हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम नाजिम अली। मैं आपका मैथ का टीचर। शुरू करते हैं नया चैप्टर और नए एमसीक्यूज़ के साथ। तो अब हम देखो, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है और ये थोड़ा टफ भी माना जाता है। ज्योमेट्री का जो है हमारे पास ये चैप्टर है, क्लास 9th का एमसीक्यू हम इसमें शुरू करने वाले हैं। इसमें भी चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 7 और क्लास 9th का है और एमसीक्यू हम इसके अंदर कवर करेंगे। लेकिन एमसीक्यू से पहले हम इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रुएंस रूल। जो हमारे पास रूल्स होते हैं, सबसे पहले हम उनको पढ़ लेते हैं कि किसी भी ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं। यस, देखिए आप पास दो ट्राइंगल है मेरे पास। एक ट्राइंगल मान लीजिए ये है ए बी सी, और एक ट्राइंगल और ले लेता हूं मैं डी ई एफ। तो आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं कब? अगर मेरे पास ये ए बी, अगर मैं इसको लगाऊंगा ए बी सी ट्राइंगल और ट्राइंगल डी ई एफ, ये एफ है आप पास, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं हमेशा। तो आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट आप कब कह सकते हैं, यही हम यहाँ कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। तो किन्हीं भी दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं एसएस रूल। एसएस का मतलब ये है कि जब भी आप पास हमारे पास देखो दो ट्राइंगल है हमारे पास, अगर हम दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में बराबर हो जाए तो हम उसको कहते हैं साइड 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 वाला या फिर एस एस एस। कंडीशन यही है कि तीनों साइड्स उसकी आपस में, जो दोनों ट्राइंगल है मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल में बताया था, मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है मेरे पास नीचे, दूसरा एक ट्राइंगल और ले लेते हैं हम डी ई एफ। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। अगर ये दो, अगर आपके पास क्या है ए बी, जो आपके पास ये साइड है ए बी, ये इक्वल हो जाए डी ई के, और जो आपके पास यहाँ से है बी सी ये वाली साइड इक्वल हो जाए ई एफ के, और आपका जो साइड है कौन सी, एक हमारे पास ऑर्डर बची यहाँ पर ए सी, वो इक्वल हो जाए ई एफ के, ओ सॉरी ये ए सी इक्वल हो जाए डी एफ के। तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसी रूल को हम कहते हैं साइड 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 वाला। तो ऑल थ्री साइड्स ने ये कहा है, ऑल थ्री साइड्स मस्ट बी इक्वल, ऑर्डर ऑफ साइड मस्ट मैच। तो ऑर्डर के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऑर्डर की क्या कहना चाह रहा है ये। तो बस ये कंडीशन ध्यान कर लेना, यूज्ड ओनली व्हेन साइड्स आर गिवन। और ये हम सिर्फ रूल तभी यूज करते हैं जब हमें साइड्स गिवन हो और नो एंगल इन्वॉल्व। इसके अंदर हम किसी भी एंगल को इन्वॉल्व नहीं करते, हम एंगल की बात करते ही नहीं है, सिर्फ हम साइड 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 की बात करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वाला, इसका एक और देखते हैं क्या हमारे पास है। इसमें देखो एग्जाम ट्रिक के लिए आप कह सकते हो कि तीन, अगर इफ थ्री साइड्स आर इक्वल, किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपको लगता है कि अगर तीन साइड इक्वल है, तीन साइड मुझे गिवन है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि वो एस एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। चलिए एक नेक्स्ट वाला हम देखते हैं क्या हमारे पास है। फिर हमारे पास दूसरा रूल आता है एस एस के लिए कंडीशन जैसे हम नाम दे रखा है उसका साइड एंगल साइड। इसका मतलब किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो तो उस केस में कहते हैं दोनों ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये सब ये आपके पास कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे बात आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे दो साइड्स हैं और एक एंगल है। तो ये जो एंगल आपके पास होगा ये हमेशा वो एंगल होगा जो दो साइड आपस में बराबर हैं, उनके बीच जो एंगल बन रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है ये ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल है मेरे पास। मैं कह रहा हूं यहां पर ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो कंडीशन ध्यान कर लीजिए, मैं कहता हूं यहां पर मान लीजिए कि ए बी जो है इक्वल है किसके, ये डी ई के। तो अब और मैं कह रहा हूं यहां पर ए सी, दूसरा बोल रहा हूं कि ए सी जो आपके पास ये साइड है ए सी इक्वल है डी एफ के। तो आपके पास कौन कौन सी साइड हुई, एक तो ये वाली साइड, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, दोनों साइड। लेकिन अब देख लीजिए तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है ये, और यहाँ पर एंगल बन रहा है ये, तो ये दोनों एंगल ही आपस में इक्वल होने चाहिए, एंगल ए और एंगल डी।
अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कंडीशन यही है कि एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड बिटवीन द टू लाइंस। जो भी आप दोनों साइड इक्वल प्रूव कर रहे हो उनके बीच में वो एंगल बनना चाहिए। आपके पास अगर साइड साइड एंगल अगर आपने कहीं बोल दिया, जैसे मान लीजिए आपने पहले साइड ले लिया, फिर साइड ले लिया, फिर एंगल ले लिया, तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता, ये ध्यान कर लेना। तो अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हमारे पास क्या है। ये ध्यान कर लीजिए, इसमें ट्रिक आपको दे रखी है, स्टूडेंट ऑफन यूज ऐसे रॉन्गली व्हेन एंगल्स नॉट बिटवीन टू साइड्स। तो ये कंडीशन वही वाली बात है कि अगर दोनों साइड जिन साइडों का इक्वल प्रूव कर रहे हो, एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में ही बनना चाहिए। अगर एंगल उन साइड्स के बीच में नहीं है तो हम कभी भी उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ASA। ASA का मतलब भी आपके पास वही है, जैसे साइड एंगल साइड होता था, ऐसे ही एंगल साइड एंगल है। तो ये साइड जो होगी उन एंगल्स के बीच में होगी जो दो एंगल आपस में इक्वल है। जैसे हमने साइड्स के बारे में बताया था, वैसे आपस ही एंगल के बारे में भी देखो, आपस यहाँ से लिख भी रखा है कि साइड जो है मस्ट बी बिटवीन द टू इक्वल एंगल्स। जो एंगल दोनों इक्वल होंगे ये साइड उन दोनों एंगल्स के बीच में आनी चाहिए। तो टू एंगल, यहाँ पे ये टू एंगल्स हैं प्लस इंक्लूडेड साइड, यानी जो एंगल बराबर आपने प्रूव किए हैं उनके बीच में साइड बननी चाहिए। और वेनी कॉमन, ये ज्यादातर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है जब हम किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो ये मोस्ट यूज्ड आपका असल में प्रॉपर्टी है, तो इसलिए प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा इसको ज्यादा याद रखते हैं, ज्यादातर यूज होती है। RHS में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर राइट एंगल और हाइपोटेनियस और साइड। असल में क्या है कि हमारे पास मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये तो मेरे पास ये 90 डिग्री का जो एंगल मेरे पास बन रहा है, ये इसके सामने जो साइड है ये हमेशा आपके पास हाइपोटेनियस होता है। ये हमारे पास हमेशा हाइपोटेनियस। उसके बाद आपके पास ये बेस हो सकता है, या पास हाइट हो सकती है, या पास ये हाइट हो सकती है, बेस हो सकता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा आपका जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस में और ये वाली जो प्रॉपर्टी लगती है RHS, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ तब लगेगी जब आपका एंगल जब आपका ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा। यानी किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी RHS वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो आपके पास क्या टिप्स में यहाँ लिखा है, देखो ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल, ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, हाइपोटेनियस मस्ट बी मेंशन, और उसमें हाइपोटेनियस जो है वो होना चाहिए। और जब आप भी, और ये भी ज्यादातर हम यूज प्रॉपर्टी कर लेते हैं, ज्यादातर तो यूज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होती है। तो इसमें कहता है गोल्डन रूल में आप याद कर लीजिए कि ये प्रॉपर्टी हम सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करेंगे जब हमारे पास वो ट्राइंगल राइट एंगल होगा। अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो हम कभी भी RHS यूज उस केस में फिर नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। तो RHS यूज करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अब आपके पास क्या है, देखिए अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ध्यान कर लीजिए, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर तीन एंगल बराबर हैं, तीन साइड बराबर हो सकती हैं, हमने पढ़ लिया, दो साइड एक एंगल बराबर हो सकता है, दो एंगल एक साइड बराबर हो सकती है, लेकिन अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो ध्यान करिए कभी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, वो सिमिलर होगा। जब हम 10th क्लास में जाएंगे, असल में 10th क्लास का टॉपिक है आपका सिमिलैरिटी वाला, तो जब हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे तो 10th क्लास में जाके उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जब हम किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से एक प्रॉपर्टी हमारे पास AAA वाली भी होती है, और ये AAA वाली प्रॉपर्टी कभी भी कॉन्ग्रुएंसी में यूज नहीं होती। चलिए देखते हैं यहां पर एक्सियम, कुछ थ्योरम्स है हमारे पास, और ये किसी भी क्वेश्चन को, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरीके की ज्योमेट्री में, तो एक्सियम्स का, थ्योरम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए आपको थ्योरम्स जो एक्सियम्स हैं वो जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि जो ज्योमेट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100% वो थ्योरम्स पर या एक्सियम्स पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ये कि हम एक्सियम्स और थ्योरम्स को याद रखें। अगर हमें याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन हमें समझ में आएगा ही नहीं, क्वेश्चन 100% हमारे सर के ऊपर से गुजरने वाला है। चलिए यूक्लिड की फर्स्ट एक्सियम क्या है, इसका स्टेटमेंट कहता है थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तीन चीजें हैं, मान लीजिए मेरे पास एक, मैं लेता हूं यहां पर, देखो मैं कहता हूं एक आपके पास है, चलिए इसको बाद में देखते हैं भी, मैं एक लाइन खींच लेता हूं, मेरे पास ये AB है, एक लाइन मेरे पास CD है, और एक लाइन मेरे पास मान लीजिए EF है। तीन लाइनें हैं। अगर थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग,
तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ए बी जो है, मान लीजिए मैं कहता हूं ए बी इक्वल है सी डी के, और मैं कह रहा हूं कि ई एफ भी इक्वल है सी डी के। तो यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि ए बी जो है, ए बी ये सी डी के इक्वल है, ई एफ ये भी सी डी के इक्वल है। तो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग, दो चीजें एक ही चीज के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, यानी आपस का मतलब है कि ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ई एफ के। इस एग्जाम का मतलब ये है। तो इसलिए एग्जाम हमें याद होना चाहिए, और अगर ये एग्जाम याद है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। एक मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की में एक थ्योरम हमारे पास है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास, और ये एग्जाम में आती है। तो थ्योरम को प्रूव करना भी एग्जाम में आता है। हम यहाँ हालांकि यहाँ पर थ्योरम प्रूव करना नहीं सीख रहे, बल्कि यहाँ पर हम एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हम चीज़ें आपको बता रहे हैं तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ जो हम दिखा रहे हैं उससे आपका हमारा जो मकसद वो ये है कि ताकि आपको पता होना चाहिए, थ्योरम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। तो थ्योरम क्या हमारे पास कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी। मैं यहां पर कह रहा हूं मेरे पास जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के। तो यही कहना चाह रहा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये दो साइडें इक्वल हैं, इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, अब इनके अपोजिट एंगल कौन से होंगे, अगर इस वाली साइड की बात करें इसका अपोजिट तो ये हो गया कि इसके अपोजिट में तो ये एंगल आ रहा है, इस वाले साइड के अपोजिट में जाओगे तो ये वाला एंगल आ रहा है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये है, जाहिर सी बात है कि एंगल बी जो है वो इक्वल हो गया एंगल सी के। ये थ्योरम है हमारे पास कि अगर दो साइड किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स अगर इक्वल है, तो जब किसी साइड के अंदर जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हो जाती हैं, पहली बात हम उस ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। एक कंडीशन तो आपके साथ हो गई है। अब फिर आपके पास क्या कहता है, ये आपके पास कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस जो हमने ये थ्योरम पढ़ी है यहाँ पर, जैसे हमने पढ़ी कि जब साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल है। यहां कह रहा है कि जब उनका अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या बताया, मेरे पास एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये रहा ए बी सी। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, यहां मेरे पास ट्राइंगल में एबीसी में कहता हूं मेरे पास एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल सी के। अगर ये एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, तो इसका मतलब है कि सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे पास ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। अगर दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों साइड भी उनकी अपोजिट इक्वल होंगी। अगर दो साइड से इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों थ्योरम, पहली थ्योरम, ये सेकंड थ्योरम, ये उसका कन्वर्स। किसी को डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स वीडियो का खुला होगा। जब भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी तुम्हारे डाउट को सॉल्व करने की। चलिए हम अब देखते हैं ऑर्डर। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे पास है, मैचिंग ऑर्डर्स ऑफ वर्टिसेस। कॉमन मिस्टेक्स, ज्यादातर स्टूडेंट इनमें गलतियां करते हैं। जब हम किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो कौन वाले ट्रायंगल कौन साइड लेनी चाहिए, वाले ट्रायंगल कौन साइड लेनी चाहिए, वाले ट्रायंगल कौन साइड लेनी चाहिए, वाले ट्रायंगल कौन साइड, कौन सा एंगल, तो ये दिक्कत देता है। तो ये वही चीज अब यहाँ पर हम वो डाउट आपके पास क्लियर करेंगे। तो कैसे करेंगे, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे देखो, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल है मेरे पास यहां पर दूसरा वाला डी ई और एफ। ट्रायंगल ए बी सी हम यहां कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देखो नाम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपने इसका नाम देखना है। तो नाम क्या कहता है, पहले आप नाम इसका जरूर देखें। नाम क्या कह रहा है इसका, जरा देख लो ये भी नाम। सो नाम, ओहो गायब हो गया, चलिए तो मैंने क्या बताया था, मेरे पास दो ट्रायंगल बना रहा हूं मैं यहां पर, ये डिलीट हो गया पता नहीं कैसे। ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास मान लीजिए
DEF, ये दो ट्राइंगल है मेरे पास। ये बड़ी दिक्कत ही है इसमें। चलिए खैर बहरहाल, तो मैं कह रहा हूं यहां पे मैं जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो यहां मैं बताना क्या चाह रहा हूं, असल में मैं बताना तुम लोगों को ये चाह रहा हूं कि जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो क्या क्या चीज मैच होनी चाहिए। देखो, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर ये एंगल A है, ये एंगल A है, तो अगर मैं यहां A बोल रहा हूं तो उसके हिसाब से यहां पर क्या है, D है। तो ऑब्वियसली एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल D के। सिमिलरली यहाँ B है, अगर आप पास एंगल B, तो इस पास यहाँ एंगल B है, तो इसके यहाँ पर क्या है, एंगल E है, तो यहाँ पर एंगल E लिया जाएगा, एंगल B के साथ एंगल E, ऐसे करके। A है तो D। और अगर एंगल C ले रहे हो अब यहाँ पर ये, तो फिर आप पास यहाँ कौन सा बच गया अभी, है एंगल C है एंगल E के, सॉरी एंगल F। तो ये कंडीशन हमारे पास है यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है समझना। सिमिलरली अगर मैं साइड्स की बात करूं तो मैंने यहाँ पे जैसे साइड यहाँ पे ले लिया आपने AB, तो अगर आपने यहाँ पे AB लिया है तो AB के हिसाब से जो आपके पास यहाँ साइड है ये वाली, ये साइड, उसके हिसाब से कौन सी साइड बन रही है यहाँ पे, D, तो यहाँ पर AB के हिसाब से DE ली जाएगी। AB है, ये आपके पास यहाँ DE है। सिमिलरली अगर आप यहाँ BC ले रहे हो, BC, तो ट्राइंगल में देखो यहाँ BC, अगर तुम्हारे यहाँ साइड ली हमने, ये BC अगर मेरे पास है तो यहाँ पर क्या बनना है बराबर EF, तो यहाँ पर ये EF लिया जाएगा। सिमिलरली अगर आपने ले लिया AC, जैसे आपके पास ये AC साइड बन रही है ये, तो यहाँ पर आप क्या लोगे फिर DF, AC इक्वल्स टू DF। तो ये ऑर्डर जो है, ऑर्डर ट्राइंगल का ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर आपने ट्राइंगल के ऑर्डर में, ट्राइंगल नाम लिखने में या किसी अगर ऑर्डर में लेने में अगर आपने कहीं डाउट दिक्कत कर दी तो समझ लेना कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप इसको समझें। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बैक करके दोबारा देखें कि हमने साइड्स कैसे लिए। असल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ये कोरस्पॉन्डिंग वर्ड यही बताता है कि अगर आपने यहाँ एंगल A लिया है तो इसके साथ मुझे यहाँ एंगल कौन सा लेना है। तो जिस तरह हमने ट्रायंगल का नाम लिखा है, जैसे हमने ABC लिखा, यहाँ पर DEF लिखा, एक यहाँ पे आपने शुरुआत किससे की, A से, यहाँ शुरुआत आपने की D से, तो जाहिर सी बात है कि एंगल A और D, एंगल D दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर आपने सेकंड नंबर पे यहाँ B लिया, सेकंड नंबर पे यहाँ पे E लिया है, तो B और E दोनों बराबर होंगे। थर्ड नंबर पे आपने C लिया है या थर्ड नंबर आपने F लिया है, तो C और F दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली जैसे आप यहाँ पे AB कह रहे हैं, AB यहाँ दो डिजिट मेरे पास AB है, तो दो लेटर मेरे पास AB है, तो यहाँ पे दो लेटर कौन से, D है, तो AB और D दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिमिलर नेक्स्ट वाले तो BC, यहाँ से EF, तो BC और EF। फिर फर्स्ट और थर्ड हम ले रहे हैं AC, तो यहाँ DF, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर AC है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर DF है, तो उस हिसाब से आपने नाम लेना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया या ऐसा नहीं लिया तो समझ लो बहुत चांसेस हैं गड़बड़ होने के। ट्राइंगल का नाम मैटर करता है इसलिए क्योंकि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चेंज हो जाएंगी। आपने ट्राइंगल नाम अगर चेंज कर दिया तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है जब भी आप ट्राइंगल का नाम लिखें कॉन्ग्रुएंसी के लिए या जब आप साइड्स लें तो ख्याल रखें क्या उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं या नहीं, ये बड़ा जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या कहता है हमसे ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था पहले कि जब हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके सही तरीके से सही ऑर्डर में नाम लिखना, उनके साइड्स का, उनके वर्टेक्स का और उनकी जो तुम्हारे पास एंगल्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं मेरे पास नेक्स्ट क्या है। ये एक्सियम्स, थ्योरम्स और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें सब बड़ी इंपॉर्टेंट को याद कर लेना, इनके बिना मैं क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मेरे पास क्या है। इन ट्राइंगल, अब ये कह रहा है कि दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं यहाँ पर। एक तो ट्राइंगल है मेरे पास ये ABC और एक ट्राइंगल है मेरे पास DEF। दो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं यहाँ और एक दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, आपका जो एंगल B है, ये एंगल B जो है इक्वल होगा, क्योंकि आप पास यहाँ देखो सेकंड नंबर पे है और यहाँ पे सेकंड नंबर आप पास क्या E है, तो एंगल B इक्वल होगा एंगल E के। और मुझे यहाँ क्या दे रखा है कि एंगल B दे रखा है 60, एंगल C दे रखा है 40, तो आपने निकालना है एंगल E। अब चूंकि एंगल E जो है बराबर है किसके, एंगल B के, और एंगल B जो वो 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली आप पास ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं मेरे पास है कि नहीं है। यस, तो एंगल B आंसर हो गया सब पास ऑप्शन B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है।
मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, हैव इक्वल साइड्स, दो ट्राइंगल बट द एंगल बिटवीन देम इज अनइक्वल। तो हमने पहले ही देखो, ये भी वो थ्योरम का भी पार्ट है। जब हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्ग्रुएंसी तो हमने बताया था मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी है और मेरे पास ये ट्राइंगल डी ई एफ है। दो ट्राइंगल मान लीजिए, मैं कह रहा हूं पर ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और यहाँ पे हमने कह दिया कि ए बी जो है वो इक्वल है डी ई के, और आप पास यहाँ पर ए सी जो है वो इक्वल है डी एफ के। तो अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल है तो अभी ध्यान करो, देखो आप पास यहाँ पे मैंने साइड कौन सी ली, ए बी और ए सी। तो मेरे पास ये ए बी है और ये इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ये वाला एंगल बनना चाहिए। तो अगर ये दोनों साइड्स के साथ साथ अगर ये एंगल बराबर है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर दोनों साइड तो बराबर हैं लेकिन इनके बीच का बनने वाला जो एंगल है वो बराबर नहीं है, तो उसने पहले हमसे बोल दिया कि वो ये अनइक्वल है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपस वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यही हमें यहाँ इस क्वेश्चन में वो बताना है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंडीशन गारंटीज कॉन्ग्रुएंस इन राइट एंगल ट्राइंगल? तो ये हमने आपको कंडीशन बताई थी RHS, और RHS वाली हमने बताई थी जो H मेरे पास है, ये सॉरी ये जो हमारे पास ये H है ये हाइपोटेनियस मेरे पास है, हाइपोटेनियस, और ये R जो आपका ये जो मुझे R दिख रहा है यहाँ पर ये राइट एंगल है। तो ये दोनों चीजें आप पास ध्यान कर लो, राइट एंगल और हाइपोटेनियस, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ तभी होते हैं जब हमारे पास ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो भैया राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन हमारे पास ये है कि RHS होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो RHS जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होती है, उसके अलावा कभी यूज नहीं होती। चलिए देखने का मुझे ऑप्शन दिया हुआ है, यस मेरे पास ऑप्शन है डी, तो ये है इसका आंसर। किसी को डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर फिर भी है तो होती है भाई, हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में आइए, जोक्स अपार्ट आप कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए, जरूर उसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ करा इफ इन टू ट्राइंगल थ्री एंगल्स ऑफ वन साइड वन ट्राइंगल आर इक्वल टू अनदर टू थ्री एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो ये देखो आप पास मेरे पास ट्राइंगल है, वही दो ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ए बी सी, ये ट्राइंगल बना लिया, एक ट्राइंगल हमने बना लिया डी ई एफ, एक ट्राइंगल हमने ये बना लिया डी ई एफ। अगर कहता है दोनों के आपस में एंगल्स बराबर हैं, कैसे कैसे, मान लीजिए एंगल ए बराबर है, तो अगर देखो एक नाम ले लो, अगर एंगल ए बराबर है तो एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल आपस के यहाँ पर एफ के। तो मैं ये तो कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपस ट्राइंगल होंगे, जो आपस ये किसी भी जब हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि जब हम किन्हीं दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हम कभी भी ए वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। अगर किसी को डाउट है, दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो बैक करो, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ के देखो, हमने जहाँ ए की बात की है क्या वो कॉन्ग्रुएंसी में यूज होती है, वो कभी भी कॉन्ग्रुएंसी में यूज, जब हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट यूज करेंगे तो कभी भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। उस केस में ट्राइंगल जो आप पास होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सिमिलर आपके कोर्स में नहीं है, हो सकता है शायद आपको इसलिए थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन बस ये ध्यान रखो हमेशा जब भी हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हम कभी भी ए यूज नहीं करेंगे। वो हमेशा सिमिलर ट्राइंगल को प्रूव करने का क्राइटेरिया है। 10th क्लास का, जब 10th क्लास में जाएंगे तो और सही तरीके से हम इसका सामने डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में हम इसको यूज नहीं करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। यस, आप पास कहते हैं ट्राइंगल ए बी इक्वल है ए सी के, और एंगल बी जो 50 के बराबर है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बताइए। तो अब सपोज करो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, मेरे पास ये है ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ आपसे कह रहा है कि ए बी जो है इक्वल है ए सी के, ये ए बी इक्वल है ए सी के। तो बस ये ध्यान रखो, जब भी हमने ये भी हमने जब हम एक्सियम कर रहे थे थ्योरम हमने बताई थी कि जब दो किसी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होंगे। अब ए बी के सामने जो एंगल है वो जाहिर सी बात है ये है, और तो इसे ये वाला, तो और इसके सामने ये वाला एंगल। अब चूंकि दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, क्यों, हम यह कह सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स, ये हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स हैं टू इक्वल साइड्स। तो इसलिए भाई ये हमें याद रखने की जरूरत है। अगर हमें ये याद होगा तो हम थ्योरम या क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे, याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत ही होगी। तो इसलिए याद करो।
तो अभी अगर आपके पास एंगल मेरे पास ए बी बराबर है AC के और एंगल बी जो है 50 डिग्री के है, तो मेजर ऑफ एंगल C। अब चूंकि एंगल बी जो है इक्वल है 50 डिग्री के और एंगल बी बराबर है एंगल C के, तो ऑब्वियसली आपके पास ये भी क्या होगा 50 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। तो अब देखते हैं जरा हमें ऑप्शन दिए में दिया है नहीं दिया। यस, ऑप्शन में हमारे पास है एंगल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। किसी को डाउट, कोई दिक्कत? चलिए अगर है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, आपने बताना है। चलिए पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं मेरे पास कौन कौन से हैं। तो इसमें स्टेटमेंट हमारे पास होंगे, पहला स्टेटमेंट में सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, या जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरियाज आपस में सिर्फ एरियाज बराबर होते हैं ओनली, ऐसा उसने बोला है। या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सिमिलर भी होते हैं। इक्वल एरियाज इंप्लाई कॉन्ग्रुएंसी, जब एरिया इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होती है। तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही चीज है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो सिमिलर भी होते हैं। हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होता है, लेकिन हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। तो इसलिए आपके पास ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया भी इक्वल होंगे, सिर्फ एरिया इक्वल होंगे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि जो साइड्स हैं, जो साइड्स का मेजरमेंट है वो भी आपस में इक्वल होगा। हाँ, दो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है, लेकिन सिर्फ एरिया बराबर हो ऐसा नहीं। इसलिए जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हमेशा सिमिलर होंगे, ये कंडीशन है। इसलिए सिर्फ इसमें ये वाला आंसर इसका पॉसिबल है, ये हमेशा ट्रू रहेगा पास। चलिए आप पास करें ट्रायंगल, एक PQR है, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक मेरे पास ट्रायंगल PQR और एक दूसरा ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ पर XYZ। दो ट्रायंगल है मेरे पास, तो इनमें बता रहा है कि आपके पास क्या सही होगा, आपने बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं मेरे पास कौन कौन से हैं। PQ बराबर है YZ के, तो चूंकि आपके पास ये ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल XYZ के, तो हमने पहले बताया था कि जो उनके नेमिंग हमने बताई थी, नेमिंग के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कैसे? सपोज करो आपने अगर यहाँ PQ ले लिया, अगर आपके पास PQ बराबर है तो PQ बराबर होगा XY के, क्योंकि जो पोजीशन यहाँ पर PQ की है वो पोजीशन यहाँ पर XY की है। तो जो साइड यहाँ PQ है वही साइड यहाँ पर XY है। ऐसे ही जो यहाँ पर आपका पोजीशन QR की है वही पोजीशन यहाँ पर आपके पास किसकी है? YZ की है। तो जो पोजीशन आपके पास यहाँ पर एंगल P की है वो पोजीशन यहाँ पर एंगल X की है, और जो पोजीशन आपके पास यहाँ एंगल Q की है वो पोजीशन आपके पास यहाँ पर एंगल Y की है। तो आप देख लीजिए इन चारों आपस कौन सा मैच हो रहा है। देखो PQYZ नहीं, कहीं मैच नहीं हो रहा। QRXY मैच नहीं हो रहा। एंगल Q बराबर एंगल Y के, यस ये मैच हो रहा है। तो आपस ये एंगल PZ नहीं, मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ आपस ये मैच हो रहा है। तो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या मेरे पास है। इन एसएस कह रहा है, एसएस आपने यूज किया तो एसएस का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एसएस ये साइड होती है, ये एंगल होता है, और हमारे पास ये फिर साइड होती है। और ये जो एंगल होता है ये हमेशा वो एंगल होता है इन साइड्स के बीच बनने वाला। तो बस आप पास ये करा के ये करा विच एलिमेंट मस्ट बी कॉमन और इक्वल, तो कौन सा कॉमन होगा? एंगल। दोनों साइड इक्वल होंगी तो इन दोनों साइड्स के बीच में ये कॉमन एंगल होगा इन दोनों साइड्स का। बस यही आप पास है यहाँ पर। तो ये देख लीजिए क्या बोला है इसने यहाँ पर, ये आप पास है यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पर ये इंक्लूडेड एंगल है, ये हमेशा इनमें क्या होगा? कॉमन होगा और इक्वल होगा। दोनों कंडीशन इसमें प्रूव करेंगे, इक्वल भी होना चाहिए, कॉमन भी होना, तभी आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, दो साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल है तो एंगल, तो कह रहा है एंगल्स अपोजिट टू दीस साइड्स आर, तो ये तो हमने आपको बता दिया कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर हैं, जैसे मान लीजिए आपने ट्रायंगल बनाया ABC, ये ट्रायंगल है और ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, AB बराबर है AC के, तो इनकी जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल C बराबर होगा एंगल B के, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो ये तो पूछा उसने, द एंगल्स अपोजिट टू दीस साइड्स आर, ऑब्वियसली वो भी इक्वल होंगे, यही हमें बताना है इसमें। तो देखो आपको कहीं ऑप्शन दिया है, यस है मेरे पास, ये इक्वल वाला ऑप्शन। तो अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। दो साइड्स अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स टू दीस साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये भी याद रखो हमेशा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है, विच कॉन्ग्रुएंस रूल इज इनकरेक्टली अप्लाइड हियर। तो ये देखो कह रहा हमारे पास ये गिवन है, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, ए सी बराबर है पी आर के। तो ए सी तो आपके पास क्या होना चाहिए, अगर ए बी बराबर है पी क्यू के तो आपके पास बी सी बराबर है क्यू आर के,
और आपका तीसरी कंडीशन AC बराबर है PR के, तो कौन सी कंडीशन यूज हो गई भाई, तीनों साइड है तो क्या होगा फिर SSS वाली कंडीशन लगनी चाहिए ना। तो SSS के अलावा अगर वो कोई भी दूसरी कंडीशन अगर यूज कर रहा है तो वो गलत है। तो बस आपके पास यहाँ पर कौन सा इक्वल है, बाकी आपके पास ये सही है, बाकी इतने पास है वो सब के सब आपके पास वो गलत है। इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी यहाँ यूज कर रहे हैं वो सब हम वो यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपको एक्सियम्स में, थ्योरम्स में, या फिर हमने जो से पहले डिस्कस किया था उस सब यूज कर चुके हैं, सब हम आपको बता चुके हैं, सब डिस्कस हो चुका है, उसी के बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं और सारे क्वेश्चन हम वो यूज कर रहे हैं। और एग्जाम में भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे ही भाई, कोई भी क्वेश्चन आपके पास थ्योरम से अलग हटके होगा ही नहीं, इसलिए आपको थ्योरम सबसे ज्यादा जरूरी है, याद होनी चाहिए। ये कह रहा है टू राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, उनका हाइपोटेनियस इक्वल है, उनका वन कॉरस्पॉन्डिंग एक साइड कोई भी इक्वल है, तो आपके पास ये विच रूल अप्लाइज। तो ये तो हमने आपको पहले बताया कि मेरे पास ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक ही रूल यूज होता है, RHS। अगर ट्राइंगल, तो ये ध्यान कर लो, अगर आपके पास RHS है, अगर कहीं किसी दो ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम RHS यूज कर रहे हैं, तुरंत समझ जाओ कि दोनों ट्राइंगल आपके पास वो राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई दूसरे ट्राइंगल हो ही नहीं सकते। तो आपके पास आंसर क्या होगा फिर यहाँ पर, RHS। तो हम RHS वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। एक इफ इन टू ट्राइंगल्स वन एंगल एंड टू साइड्स आर इक्वल, करा पास कोई एक एंगल बराबर है, कोई दो साइड्स बराबर हैं, यानी रूल SAS वाला रूल यूज हुआ है। तो हमने पहले बताया कि अगर आप ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा इन दोनों साइड्स के बीच वाला होगा, ये एंगल हमेशा इन दोनों के बीच वाला होना चाहिए और साथ में बराबर भी होना चाहिए। दो साइड तो बराबर है ही है, इस एंगल का बराबर होना भी दूसरे वाले ट्राइंगल के इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसके बराबर होना जरूरी है। जैसे यहाँ इन दोनों साइडों के बीच में है, ऐसे दूसरे ट्रायंगल में भी उन्हीं साइड के बीच में होना चाहिए। तो क्या करा फिर आप पास ये, लेकिन कह रहा कि आप जो कह रहा है बट द एंगल इज नॉट इंक्लूडेड, जो आप एंगल आपने बराबर लिया है वो कह रहा तो इन दोनों साइड के बीच में बनता ही नहीं है। तो जब इन दोनों साइड के बीच में नहीं बनता दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बस ये ध्यान कर लो हमेशा। तो हम कहेंगे नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रुएंट, फिर आपस में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही नहीं, कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, सिमिलर नहीं है, आइसोसेलेस हो भी सकते हैं नहीं भी, वो डिपेंड करेगा, हालांकि किसी ने ऐसा बोला नहीं है, तो ये भी नहीं है फिर आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पास देख लेता हूं मैं, क्या है मेरे पास, द स्टेटमेंट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो आपको पता है अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी कि जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनको अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर उसको उल्टा है कि अगर दो साइड, तो अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनको अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी। तो ये कौन सी थ्योरम से बिलोंग करता है ये स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट था वो बिलोंग करता था आइसोसेलेस थ्योरम से, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। हमने आपको बताया था कि जब दो साइड्स बराबर हों तो उनको अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वो स्टेटमेंट बिलोंग करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल से। चूंकि ये उसका उल्टा है, उल्टा मींस अगर एंगल बराबर है तो साइड बराबर होंगी। वहां हम कह रहे थे कि अगर साइड्स बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, या तो वो थ्योरम कौन सी थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां हम कह रहे हैं अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड बराबर होंगी, तो आपस ऑब्वियसली वापस स्टेटमेंट बन गया कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कोई दिक्कत बता देना भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे तो सब आसान लगता है। देखो सीधी सी बात, देखना तुम लोगों को कि आसान है या मुश्किल हो, बताना है मुझे। आप कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए आपको सही लग रहा है, आसान लग रहा है, या हमें कुछ और स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है, या कुछ भी अगर थोड़ा सा भी चेंज करने की जरूरत है जरूर बताएं। टोन चेंज करना है या ज्यादा स्पीड हमारी पढ़ाने की चल रही है, जो भी है, जो भी दिक्कत है वो हमें जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। इन अ ट्राइंगल इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन ईच एंगल इज, बस अब ध्यान कर लो। आप देखो ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC, साइड्स आर इक्वल। भैया तो हमने पढ़ लिया तो दो साइड बराबर होंगी तो उनको अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अब चूंकि तीनों साइड ही बराबर हैं तो साइड तीनों के तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो जब अगर मेरे पास ये तीनों साइड्स बराबर हैं, AB बराबर है BC के, बराबर है CA के, अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल भी ध्यान कर लो आपस में बराबर होंगे। ठीक है जी। अब अगर तीनों एंगल बराबर है तो मान लीजिए मैं कह देता हूं, सपोज करो अब तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर होने का मतलब तो सारी सी बात ये हो गया, तीनों को अगर मैं तीनों एंगल को अगर प्लस कर लूं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों को प्लस कर लूं तो आपको पता होना चाहिए कितना डिग्री बनता है। हमेशा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी याद कर लो। हालांकि छोटी क्लास में आपको बताया गया होगा, अगर आपको याद नहीं तो ऑब्वियसली फिर आपकी गलती, आपने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं या फिर आपने ध्यान से उसे ध्यान रखा नहीं उस चीज का। फिर भी चलिए हम आपको रिवाइड करा देते हैं रिवाइज केस में। तो यहाँ पास एंगल ABC, तीनों एंगल जब आप जोड़ेंगे किसी भी ट्राइंगल के, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे साइड्स बराबर हों
एंगल्स बराबर हो ना हो, साइड बराबर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एंगल्स को जब आप जोड़ोगे तो हमेशा 180 डिग्री बनेगा। अब चूंकि तीनों एंगल बराबर है, तो जब भी तीनों एंगल बराबर होंगे तो बस आपने क्या करना, 3 से डिवाइड कर देना है, तो आप पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो हर एंगल आप पास कितने डिग्री का हो जाएगा उस केस में, 60 डिग्री का। है कहीं ऑप्शन मेरे पास, यस दिस वन। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत भाई होना तो नहीं चाहिए। देखो जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं मुझे अच्छी तरीके से पता है, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी देखो हर किसी का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, हर बच्चा एक जैसा भी नहीं होता। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, छोटा सा भी, देखो किसी अकलमंद आदमी ने ये कहा है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ सीखना है तो सवाल हमेशा बेवकूफ़ों जैसे करो, अगर जिंदगी में सीखना है तो अगर कोई तुम्हें ऐसा भी लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सीधी सा क्वेश्चन है, पूछ लो। कोई हम तुम्हें कभी भी डाउट ये नहीं कहेंगे, तुम्हें थोड़ा डांट दें, क्या डांटेंगे यार तुम्हें कमेंट्स में, है ना। चलिए खैर बाहर आ रहा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस। जब आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो इन तीन चारों में से हम कौन सा यूज नहीं करेंगे। देखो हमने ये वाली कंडीशन भी आपको बताई है, एस वाले भी यूज करते हैं, ए भी हमने बताया, RHS भी हमने बताया। ये हम पहले बता चुके, हम इसको कभी भी यूज नहीं करते। सिमिलरिटी में यूज होता है ये ए वाला, जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो जाएं दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होते। तो इस केस में आपके पास ये आंसर आ गया यहाँ पे। तो अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट PQR के, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज। तो भैया जब जाहिर से पता है, तो मैंने आपको बता दिया कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरियाज भी बराबर, सिर्फ एरियाज ही बराबर होते हैं। हमने उसके लिए मना किया था, सिर्फ एरियाज ही बराबर, नहीं तो बहुत सारी चीजें बराबर हो जाती हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया भी बराबर होंगे। तो ऑब्वियसली जो एरिया इसका है वही एरिया इसका भी होगा। तो अगर दो ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है, जैसे मुझे नाम दिया है इसने, यहाँ पास है ABC और हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल है, इनके पास क्या नाम है, नाम भी देख लो जरा इसका, क्या PQR। और अगर ये दोनों ट्रायंगल जैसे मुझे दे रखा है यहाँ पर, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं तो इन दोनों का एरिया भी आपस में बराबर होगा। एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ PQR के। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होगा। सिर्फ एरिया ही बराबर नहीं होगा, हमने उसके लिए मना किया था। एरिया तो बराबर होगा ही होगा, जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो। यस, तो आपस क्या होगा, यहाँ पास ग्रेटर देन होगा, कभी भी नहीं होगा, लेस देन भी नहीं होगा, बल्कि इक्वल होगा। डबल तो कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा बराबर हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पास क्या है। ये कह रहा है इन व्हिच केस आर टू ट्रायंगल्स डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट। ऐसा एक केस आपको बताना है जिसमें दोनों ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। तो जब भी आप दो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कर जब दो एंगल इक्वल हो जाएं, कभी नहीं हो सकते। अगर दो एंगल इक्वल है, मेरे पास खाली अगर ए है तो मुझे SB होना जरूरी होता है। अगर दो एंगल बराबर है, तीसरी साइड मेरे पास होनी चाहिए। तीनों एंगल बराबर है तो कभी नहीं होगा, मैंने बताया था। अगर आप पास ये ए है तो ये भी कभी नहीं होगा। तीनों एंगल, अगर देखो ये बात तो आप, ये तो 100% ट्रू है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर हो जाएं, तीसरा ही बचा वो भी अपना बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये वाली कंडीशन, इन्होंने दोनों बराबर ही है। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल और टू साइड्स इक्वल। तो अगर दो साइड अगर इक्वल है खाली, तो मुझे तीसरी साइड, या तो तीसरी साइड चाहिए या फिर तीसरा उसका एंगल चाहिए, तभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके बेस पे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। हाँ ये जरूर हो जाएगा कि आपकी दो साइड्स बराबर हों, जैसे S और फिर उनका जो बीच का एंगल बन रहा है वो S, तो इससे आपस वो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो आपस ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि सब आपको जो थ्योरम्स हैं सब उन्हीं पर डिपेंड है। बस इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमने शुरू में इसके बताया है अबाउट वाला जो इसका सेक्शन है वीडियो का, अबाउट ट्रायंगल्स, जो हमने बताया कि कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन कौन सी कंडीशन में वहां यूज की, और जो थ्योरम्स, एक्सियम्स, और फिर मैंने उनके नेमिंग, जो नेमिंग कंडीशन में बताई थी, ज्यादातर जहां गलतियां होती, उस सेक्शन को आप जरूर देखो और बार बार देखो। जब तक आपको चीज क्लियर ना हो जाए तब तक आप क्वेश्चंस पे मत आना। जब आपको सारी वो जब वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है, एटलीस्ट 10 मिनट का जो पार्ट है, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए तब तक आप इस वाले सेक्शन पे, इस क्वेश्चन वाले सेक्शन में मत आना। और जब वो क्लियर हो जाए तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन करना। आपको क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर आप ऑटोमेटिकली अपना आंसर दोगे फिर उनके। चलिए, इफ द बेस एंगल एंड इफ द बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, द ट्रायंगल इज। चलिए देखते हैं मेरे पास क्या है। बेस एंगल, ये पास क्या है, स्केलन होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो बेस एंगल का मतलब देखो आपस के, मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये ABC,
और ये दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं यहाँ पर पी क्यू आर। बेस एंगल मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। नो नो, ये क्या कर रहा है, इफ द बेस ऑफ बेस एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एक ही है भाई, गड़बड़ हो गई हमसे यहाँ पर। तो ये गड़बड़ हो गई, तो ट्राइंगल आपका सिर्फ यही अकेला। अकेले का मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल जो है ये जो आपके पास है ये वाला, अभी तो चल रहा था यार, चलिए क्या हो गया पता नहीं। तो ये वाला एंगल जो है आपके पास, ये वाला सिर्फ ये दो एंगल आपस में बराबर है। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो हमने पहले बता दिया इनकी ऑपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। और जब किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी दो साइड्स बराबर हो जाएं तो ट्राइंगल हमेशा पास होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें बराबर हो सकती हैं लेकिन उनका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, तभी आपको राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल आप उसको बोल सकते हैं। स्केलर में तीनों साइडें हमेशा अलग अलग होती हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइडें हमेशा बराबर बराबर होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपस वही होगा जब दो एंगल बराबर हो जाएंगे, दो साइड आपस में बराबर हो जाएंगी, दो साइड बराबर हो जाएंगे तो दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएंगे। ये इसका ऑप्शन है। चलिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, विच रूल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस व्हेन हाइपोटेन्यूज इज गिवन। तो तुम्हारा ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। जब भी आपको हाइपोटेन्यूज की बात आती है ना, हाइपोटेन्यूज की, और आपसे कह दिया आप उसे प्रूव करके दिखाओ कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, बस आप आंख बंद करके ये वाला रूल लगा देना, RHS, यही वाला रूल रहेगा। कॉन्ग्रुएंट जब भी आपका ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज दे रखा होगा इस ट्राइंगल के अंदर, तो RHS वाला रूल रहेगा। तो आप पास यहाँ पर है, आप पास ये RHS। तो आपने देख लिया कि क्वेश्चन को हम कितनी बार कैसे किस तरीके से हम उसको जो है पूछ सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। स्टूडेंट क्लेम्स दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक स्टूडेंट है वो ये कहता है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज देयर एरियाज आर इक्वल, क्योंकि उन दोनों के एरिया भी इक्वल है। क्योंकि दो ट्राइंगल है, ये कह रहे थे वो, सपोज करो ऐसे मेरे पास ये ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है मेरे पास DEF। ये कह रहा है कि इन दोनों का एरिया बराबर है, एरिया ऑफ ABC इक्वल है एरिया ऑफ DEF के। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है तो ये कहता है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये कह रहा है क्या ये बात सही है जो स्टूडेंट ने क्लेम किया है कि दो ट्राइंगल का एरिया बराबर है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बात सही है उसकी। तो आप उसको बताएंगे, आप उसको कहां तक सही कह रहा है, वो ट्रू है, वो फॉल्स है, समटाइम तो कभी कभी सही हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि वो हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते सही बोल रहा गलत बोल, हमें नहीं पता जी, वो जाने, ऐसा नहीं। तो हमेशा देखो इस केस में मैंने आपको पहले बताया था कि ये जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो उनका एरिया बराबर होगा, ये बात तो सही है हमेशा। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो उनका एरिया हमेशा बराबर होगा, लेकिन अगर दो ट्राइंगल का एरिया बराबर हो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए जरूरी नहीं। तो इसलिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, फिर आपके पास ये फॉल्स। तो हम उसको फॉल्स ही कहेंगे, समटाइम ट्रू सम। अब ये क्या बात होती है, समटाइम ट्रू समटाइम फॉल्स, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, उस केस में फॉल्स ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास है। यस, ये हमारे पास है वीडियो का। इसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक स्लाइड हमारी उड़ा दी है, हमने स्लाइड इसमें जो डाली थी वो एनी क्वेश्चंस की थी। देखिए आप पास, मैं ये तो अच्छी तरीके से जानता हूं कि सब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए होंगे और वीडियो का सारा पार्ट भी आपको समझ में नहीं आया होगा। तो वीडियो का जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उसको हम आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें कमेंट बॉक्स में, या फिर हम दोबारा या उसी टॉपिक पे या फिर एक छोटी सी वीडियो या कुछ बना के डाल दें। तो जरूर हमें बताएं अगर कोई डाउट कोई दिक्कत है तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।